सत साहेब देव बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की देव बंदी छोड़ कबीर साहब जी भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के बीच पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा और बरवाड़ा का इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों अगर आप इसमें टोटल जजमेंट की फाइलें हैं भगत भाइयों, आप अगर RTS गुंडों से जजमेंट की फाइल मांगोगे तो भगत भाइयों आप वो जजमेंट की फाइल नहीं देंगे। क्यों? ये 27, 28, 26, 29, 30, 43 की फाइल मांगोगे तो वो आपको नहीं देंगे। वो आपको एक ही बात कहेंगे, आप अपनी भक्ति करो, जजमेंट फाइल से आपको क्या लेनी है। तो भगत भाइयों वो आपको जजमेंट फाइल नहीं देंगे। अगर जजमेंट फाइल मांगोगे तो आपको ये बोलेंगे आपका नाम खंड हो गया है, गुरु जी का आदेश आ गया, आप जोत या पाठ करो भगत भाइयों, ठीक है ना। तो भगत भाइयों इससे हमारी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है भगत भाइयों कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट फाइलें हैं भगत भाइयों, ये RTS ऐसे गुंडे आपको नहीं देंगे। तो भगत भाइयों अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक का पेज नंबर 155 है। डिस्क्लोजर बयान 29-30 में संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिया और संत रामपाल जी महाराज आजीवनवास किसने करवाया, ये स्वीकृति बयान है। दिया कि संत रामपाल जी महाराज आज्ञा अनुसार इस घटना में इन्वेल हुए, उनके आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करने वाले को एक कमरे में बंद कर दिया। अभियुक्त राजेंद्र ग्राम भटगांव ने वही बयान दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार बाहर से जाने वाले को एक कमरे में बंद कर दिया। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा पुत्र और RSS के उप प्रधान है, जोगेंद्र उर्फ बिल्लू जो गुरुजी के रिश्ते में भांजा है, उक्त दोनों ने वही बयान दिया कि जैसे कि ऊपर दर्ज है। अलावे यह भी बयान दिया कि संत रामपाल जी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वाले व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर लाठी डंडे से मारपीट की गई और डंडा आश्रम के एक स्थान पर छुपा रखे हैं। इसके निशानदेही पर पुलिस ने इन्हें उस स्थान पर ले गई जहाँ डंडा छुपा रखने की बात कही थी। डंडे की बरामदगी हुई, उसका फोटोग्राफी की गई, बरामदगी मेमो तैयार किया गया, डंडा को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर ने प्रतिवेदित किया कि इन डंडों से इस्तेमाल से मृत्यु संभव है। डंडों का फोटोग्राम कुल 11 की संख्या में ली गई थी। भगत भाइयों 11 डंडे जब्त किए थे जो मालखाने में जब्त है। बबीता जो गुरुजी की खान पान देख रेख बेड बिस्तर करती थी और जो बलजीत लहरी की बेटी थी, इसने पुलिस समक्ष 2 बार अपने स्वीकृति बयान दिया कि एक बार ऐसे शीला और दूसरी बार ऐसे सुनीता के समक्ष बयान दिया था। बताती कि संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार आश्रम के बाहर जाने की जिद करने वाली स्त्रियों को एक कमरे में बंद कर मारपीट की। रात में इनकी स्थिति बिगड़ गई। यह भी बयान दिया कि इस कृत्य को करने में हमारा साथ नीलम एवं राजबाला देती थी। बबीता 9/11/14 को इस केस में गिरफ्तार हुई। इसके बयान के अनुसार पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लेकर नीलम एवं राजबाला के घर गई। वे लोग वहाँ नहीं मिले। पूनम सावित्री जो दिनांक 13/12/14 को गिरफ्तार हुई। सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखविंद्र दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास जो दिनांक 14/9/2015 को गिरफ्तार हुए। भगत भाइयों उन सभी लोगों को बयान दिया कि हम सभी ने आश्रम में बाबा रामपाल के आज्ञा अनुसार सारा कृत्य किया। हमारे को रामपाल ने आदेश दिया था भगत भाइयों। उसके आदेश पर जो आश्रम से बाहर जाने वाले जिद कर रहे थे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जिनकी स्थिति राहत बिगड़ने पर आश्रम के बाहर मेन गेट पर फेंक दिया। भगत भाइयों उक्त सभी जो इस केस के अभियुक्त बनाए गए थे, सभी ने एक बयान पुलिस के समक्ष दिया। गुरुजी के आज्ञा अनुसार मृतकों को एक कमरा में बंद कर दिया ताकि वे आश्रम से बाहर नहीं जा सके। रात में स्थिति खराब हो गई और मृत्यु हो गई। उक्त लोगों के अलावा मृतकों के सगे संबंधियों ने यही बयान पुलिस के समक्ष दिया कि हम सभी परिवार सत्संग सुनने एवं गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए थे। जब दर्शन नहीं हुए और घर वापसी का प्रयत्न करने लगे, संत रामपाल जी महाराज के कहने पर उन अनुयायियों ने कार्ड रेस कमांडो ने आश्रम के बाहर जाने से रोकने लगे। बार बार कहने पर बाहर नहीं जाने दिया और मृतकों को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके कारण भगत भाइयों मृत्यु हो गई। तो हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था
जो मेन गेट से बाहर जा रहे हैं उसको पकड़ो, पिटाई करो, कमरे बंद कर दो, मर जाएगी तो पुलिस के नाम लगा देंगे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक में चौड़ानी करोथा और बरवाला का पूरा जजमेंट है भगत भाइयों, और आप इसको एक बार पढ़ो तो RSS गुंडों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सच साहेब भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सच साहेब।